नेपाल में नया युद्ध शुरू हो गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ऑफिस में बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही हैं। सड़क पर गोला गोली, पत्थर और लाठियां चल रहे हैं। नेपाल में जेन जी इतने गुस्से में हैं, हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब काठमांडू में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आर्मी को उतारना पड़ गया। काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री आवास, संसद भवन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निवास के चप्पे चप्पे पर पुलिस और सेना की तैनाती कर दी गई है। कर्फ्यू का ऐलान है और हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। लेकिन सुबह से शुरू हुई आक्रोश की आग, विरोध का दायरा थमने का नहीं बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। सुबह संसद के गेट पर तोड़फोड़ और आगजनी हुई। अब नेपाल के गली गली में गाड़ियां फूंकी जा रही हैं। नेपाल धुआं धुआं हो रहा है। नेपाल में आज क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या कल इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है, सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट से। काठमांडू की सड़कों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। काठमांडू की सड़कों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। काठमांडू में भीड़ पुलिस पर पत्थर चला रही है। काठमांडू में पुलिस भीड़ पर लाठियां भांज रही है। काठमांडू में सड़क पर पब्लिक वर्सेस पुलिस हो रहा है। काठमांडू में हजारों की भीड़ हल्ला बोल रही है। नेपाल में भीड़ संसद का घेराव कर रही है। नेपाल में सरकार के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। नेपाल में विद्रोह की वेदी सुलग उठी है। काठमांडू में सड़क पर कोहराम मचा हुआ है। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। नौजवान सड़क पर उतरे हुए हैं, बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बात ईंट, पत्थर, गोली और गोले तक पहुंच गई है। नेपाल की सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। नेपाल में सिचुएशन कितनी खराब हो चुकी है, बात कितनी आगे बढ़ चुकी है, इसका अंदाजा नेपाल से आ रही बवाल और कोहराम की तस्वीरों से लगाया जा सकता है। इस वीडियो को देखिए। बैरिकेडिंग की इस तरफ नेपाल के एपीएफ की टीम है। एपीएफ यानी कि आर्म्ड पुलिस फोर्स, जो एंटी राइट गियर से लैस है। सबके सिर पर हेलमेट, हाथों में शील्ड और डंडे हैं। दूसरी तरफ नेपाल के युवाओं की भीड़ है, जो यूथ अगेंस्ट करप्शन का पोस्टर लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है।
एक तरफ नेपाल पुलिस के जवान हैं, दूसरी तरफ नेपाली जनता है और बीच में बैरिकेडिंग है जो बॉर्डर का काम कर रही है। युवाओं की भीड़ इस बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंकना चाहती है। मैसेज ओली सरकार को देना चाहती है। पुलिस भीड़ को कंट्रोल कर रही है, लेकिन भीड़ बैरिकेडिंग को ऐसे हिला रही है, ऐसे खींच रही है मानो वो बैरिकेड ना हो, सरकार का तख्त हो, जिसे ये नेपाल युवा पलटना चाहते हैं, जिस सरकार को बदलना चाहते हैं। अब एक और तस्वीर देखिए। एक तरफ एपीएफ के जवानों की टीम है जो सर्कल बनाकर शील्ड से एक दूसरे की सुरक्षा में जुटे हैं। जवानों की इस टीम को तीन तरफ से भीड़ ने घेरा हुआ है। भीड़ प्रदर्शन कर रही है और जूते, ईंट, पत्थर, डंडे भी चला रही है। ये जो जमीन पर जूता पड़ा हुआ है, इसे नेपाली युवाओं ने पुलिस पर चलाया था। ये जो ईंट टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े हुए हैं, ये भी भीड़ ने ही चलाया है। मामला और बिगड़ सकता है, सिचुएशन और खतरनाक हो सकती थी, लेकिन इस टोपी पहने शख्स ने हाथ उठाकर लोगों को रुकने का इशारा किया और भीड़ ने जवानों को टारगेट करना बंद कर दिया। लेकिन भीड़ का आक्रोश शांत नहीं हुआ। नेपाल में युवाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। काठमांडू में गली गली, सड़क सड़क कोहराम मचा हुआ है। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि नेपाल में ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ नेपाल की संसद के ठीक सामने हो रहा है। ये जो आपके पीछे बिल्डिंग नजर आ रही है, ये नेपाल की संसद है और ये नेपाल की संसद का गेट नंबर 1 है, जिसके बाहर भारी बवाल मचा हुआ है। अब जरा नेपाल के संसद की भी कुछ वीडियो फुटेज देख लीजिए। गेट नंबर 1 पर जो शीशा लगा हुआ था, उसे प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने चकनाचूर कर दिया। नेपाल में हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं, सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है। नेपाल में भीड़ ने ये ऐसा बवाल मचाया है, नेपाल में संसद से सड़क तक ऐसा संग्राम छिड़ा है, बात तख्ता पलट तक जा रही है। हल्ला बोल को देखते हुए नेपाल सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और प्रदर्शनकारियों ने सख्ती से निपटने का आदेश जारी कर दिया। नेपाल सरकार ने काठमांडू में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। हिंसा करने वालों को गोली मारने का आदेश दिया गया। नेपाल में हालात काबू करने के लिए सेना को उतारा गया। इंडो नेपाल बॉर्डर की भी चौकसी बढ़ा दी गई है। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि नेपाल में यह गुस्से की आंधी क्यों उठी है। नेपाल में आक्रोश की इस आग के पीछे दो वजह है। पहली, सोशल मीडिया पर बैन और दूसरी, करप्शन। नेपाल सरकार की ओर से देश में सोशल मीडिया सेंसरशिप लागू कर दी गई है। नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इसके साथ ही 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया। इसी के बाद नेपाल में कोहराम मच गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर बैन लगाकर करप्शन के खिलाफ उनकी आवाजों को दबाना चाहती है सरकार। सरकार के फैसले से ऑनलाइन एजुकेशन, कारोबार, कम्युनिकेशन में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं सरकार का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, जिसके बाद उन्हें यह फैसला करना पड़ा।
इसी बात को लेकर नेपाल के युवा अचानक से सड़कों पर उतर आए। काठमांडू की गली गली और मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर से लोग प्रदर्शन में शामिल होते हैं। इस ड्रोन फुटेज को देखिए, कैसे नेपाल में युवाओं का कारवां बढ़ रहा है, कैसे सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। करीब 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद भवन के गेट नंबर 1 और 2 पर अपना कब्जा कर लिया। प्रदर्शनकारी संसद के गेट पर चढ़ गए, दीवारों पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी, संसद के गेट पर तोड़फोड़ और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने जब संसद की गेट पर उत्पात मचाया तो फिर पुलिस और सेना भी एक्शन में आ गई। क्राउड को तितर बितर करने के लिए गोलियां तक चलाई गई। भीड़ को भगाने के लिए, संसद गेट से पीछे हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। क्राउड को मैनेज करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। और जब पुलिस का एक्शन हुआ तो भीड़ का गुस्सा और भड़क उठा। भीड़ ने भी पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। लोग लाठी, डंडे, जूते और ईंट पत्थर से हमला करने लगे। जब संसद में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलने की बात काठमांडू में फैली तो आक्रोश की आग और भड़क गई। काठमांडू में खुल्लम खुल्ला पुलिस बनाम पब्लिक हो गया। संसद से लेकर काठमांडू शहर के अलग अलग हिस्सों में लोग भिड़ने लगे। पुलिस से झड़पें होने लगी। नेपाल में सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। भगदड़, झड़प और अफरा तफरी में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। नेपाल में विद्रोह की वेदी इसी एक गली या लोकेशन पर नहीं सुलग रही। नेपाल में आक्रोश की आग किसी एक गली या मोहल्ले में नहीं भड़की हुई है। ये पूरे नेपाल का युवा आक्रोश की आग में सुलग रहा है और ओली सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस प्रदर्शन की एक और दिलचस्प बात यह है कि अब तक इस प्रदर्शन का कोई चेहरा सामने नहीं आया। दावा किया जा रहा है कि नेपाल में हो रहे इस प्रदर्शन में कॉलेज के छात्र, युवा एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स शामिल हैं। नेपाल में चल रहे इस प्रदर्शन को जेन जी की क्रांति बताया जा रहा है, जो काठमांडू समेत नेपाल के तमाम बड़े शहरों में छात्र और युवाओं के अलग अलग समूह को संगठित करके विरोध कर रहे हैं। अब उस जेन जी को भी समझ लीजिए, जिसने नेपाल की सरकार में कुर्सी हिला दी है और ओली सरकार की नींद उड़ा दी है। जेन जी का मतलब है 1995 के बाद पैदा हुए लोगों से है, जो 18 से 30 साल के बीच के युवा हैं, जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए हैं। वो डिजिटल नागरिक हैं, दुनिया में क्या चल रहा है उससे अवगत हैं, न्याय और समानता क्यों जरूरी है उसके प्रति सचेत हैं। इंस्टाग्राम जैसे
फेमस प्लेटफॉर्म के नेपाल में लाखों यूजर्स हैं जो इंटरनेट, न्यूज और बिजनेस के लिए उन पर निर्भर हैं। जेन ज़ी सबसे ज्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी में भी जेन ज़ी यूथ सबसे आगे रहते हैं। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जेन ज़ी के ही हैं। जेन ज़ी ने सोशल मीडिया बैन को लेकर काठमांडू में प्रदर्शन का ऐलान किया था और जिसे जेन ज़ी ने निभाया। लेकिन ये आंदोलन इतना हिंसक होगा, इस तरीके से गोली, पत्थर, गोले चलेंगे, ऐसे संसद पर हमला होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय का दावा है कि यह प्रदर्शन हामी नेपाल ग्रुप ने आयोजित किया है और इसके लिए बाकायदा परमिशन भी ली गई थी। इस प्रदर्शन के आयोजकों का दावा है कि इस तरह के कार्यक्रम देश भर के अन्य शहरों में भी किए जा रहे हैं। अब नेपाल में काठमांडू से शुरू हुआ ये प्रदर्शन विराटनगर, बुटवल, चितवन, पोखरा और दूसरे शहरों में भी फैल गया है। और ये आक्रोश की आग कब शांत होगी और भड़केगी? क्या नेपाल में भी बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा तख्ता पलट होगा? अब पूरी दुनिया की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं।